और सबसे पहले जोधपुर से बड़ी खबर है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा ये पूरा मामला है। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा ये मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किया गया था प्रार्थना पत्र। हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत देने के आदेश पर संशोधन के लिए पेश किया था प्रार्थना पत्र। गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब 30 मई को मामले में सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एवं सिद्धार्थ लूथरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा है। अतिरिक्त महाधिवक्ता मय राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी न्यायालय में उपस्थित रहे। एएसजी आरडी रस्तोगी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी वकील ने उपस्थिति नहीं दी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। अब 30 मई को मामले में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र जो कि राज्य सरकार की तरफ से पेश किया गया था उसे स्वीकार कर लिया है। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। आपको ये भी बताएं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत देने के आदेश पर संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। श्री प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइन पर हैं। श्री प्रकाश, बताइए जरा क्या सुनवाई रही पूरी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने इस मामले को जो है सीबीआई से जांच करवाने की मांग रखी थी। साथ ही इस गिरफ्तारी पर रोक के लिए उन्होंने आग्रह किया था, जिस पर 13 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। और उस समय कोर्ट में जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया था कि उनको अभी तक किसी मामले में आरोपी नहीं माना गया है, तो उस आदेश को संशोधन के लिए 17 तारीख को एक एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट की सरकार की ओर से कहा गया था कि यह मिसकम्युनिकेशन की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह स्टेटमेंट दिया गया था। अभिषेक गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में जो है कई जांच में उनको प्रथम दृष्टया आरोपी है, तो वो उनके आरोप सिद्ध होते हैं। तो ऐसे में इस आदेश को संशोधित किया जाए। आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि चूंकि आईओ और उनके बीच मिसकम्युनिकेशन की वजह से यह दे दिया गया था, इस पर संशोधन किया जाए। कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार किया है और अब कुछ देर बाद इसमें एक ऑर्डर वापस जो है संशोधित आदेश पारित होगा, जिसमें हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक है वो जारी रहेगी और अब इस मामले में 30 मई को जो है सुनवाई होगी। श्री प्रकाश, ये जरा समझाइए, एक तरफ तो प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई गई थी वो अब जारी रहेगी? नहीं, मैं इसको बताना चाहूंगा कि उनकी गिरफ्तारी की रोक को चुनौती नहीं दी गई थी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से ये मंशा थी कि जो आदेश में ये लिखा गया है कि अभी तक उनको आरोपी नहीं माना गया है, उस आदेश में कहीं न कहीं संशोधन किया जाए, क्योंकि उनके सरकार की ओर से कहा गया है कि उनके मामले में कई जगह आरोप सिद्ध होते हैं, तो इसमें संशोधित किया जाए। उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक के लिए जो सुनवाई है वो 30 मई पहले से ही मुकर्रर कर रखी है। तो उस दिन मामले के जो सत्य है उसके आधार पर बहस की जाएगी कि उनके खिलाफ कितना आरोप प्रमाणित होता है, किस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं और क्या प्रमाणित होते हैं नहीं, वो अगली सुनवाई में। लेकिन जो राज्य सरकार को कहीं न कहीं एक राहत है कि उनकी जो आदेश के संशोधन की एप्लीकेशन थी उसको स्वीकार किया है। अब कोर्ट की ओर से एक नया संशोधित आदेश जारी होगा, जिसमें ये क्या आदेश आता है वो आदेश आने के बाद ही कहा जाएगा। नहीं, जो आदेश आता है इस पर हर किसी की नजर रहेगी, लेकिन अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिहाज से देखा जाए इस सुनवाई को, तो किस तरीके से सुनवाई रही? क्या अभी के तौर पर उन्हें राहत के तौर पर इसे देखा जाए फिर, या आगे आने वाले समय में उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? जी, दोनों ही पक्षों के लिए कहीं न कहीं यह राहत की खबर है। राज्य सरकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार अब जब 30 मई को इस मामले में सुनवाई करेगी तो मजबूती से
ये अपना पक्ष रख सकेगी कि किस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य सहयोगियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित होते हैं। वहीं शेखावत के लिए कहीं की राहत की खबर है कि जो गिरफ्तारी पर रोक 30 मई तक लगा रखी है वो लगातार जारी रहेगी। जब अगली पेशी पर सुनवाई होगी तो शेखावत की ओर से जो अधिवक्ता पेश होंगे उनका यह प्रयास रहेगा कि जो ये स्टे है उसको आगे भी कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन देखना होगा कि किस मजबूती के साथ दोनों ही पक्षकार के वकील अपना पक्ष रखते हैं। श्री प्रकाश, अब जो 30 मई को सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ रहने वाला है? दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा या फिर जो सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र जो दिया गया है, जिसे स्वीकार किया गया है, उस पर सुनवाई होनी है? 30 मई को दोनों ही पक्षों की ओर से जो है सुना जाएगा। उस दिन काफी अहम सुनवाई वो मानी जा रही है। शेखावत की ओर से जो गिरफ्तारी पर स्टे की मांग है, जो स्टे स्वीकार किया है उसको कंटिन्यू करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं राज्य सरकार की ओर से मजबूती के साथ ये पक्ष रखा जाएगा कि संजीवनी मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप प्रमाणित होते हैं, इसलिए हमें अग्रिम कार्रवाई की छूट दी जाए और जो गिरफ्तारी पर स्टे है उसको हटाया जाए। तो दोनों ही पक्ष अपने मजबूती से रखेंगे। देखना होगा किस तरह से कोर्ट अब आगे इसमें सुनवाई करता है। ठीक है, दोनों ही पक्षों की तरफ से मजबूती से अपनी पैरोकारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी